ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडला भगवान की ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम यच्छन्दसामृषभ्यो विश्वरूपेभ्यो छन्दोभ्योऽधयमृतात् सम्भुवः शामेन्द्रो मेधया सप्रणोतु अमृतस्य देवो धारणं भूयासमः शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमः। ओम अशिग्रीषमंशात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरुतर्वर्षाखालेखनी पत्रमुरवे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशां पारं नयाति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाव पात्र में अर्पित करो सुंदर जीवन फूल सद्गुरु के अर्पण करूं यही ज्ञान का मूल। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय हनुमान। फतेह पावन सीताराम। फतेह पावन सीताराम। श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री परशुराम भगवान की। उमापति महादेव की। आदि शक्ति भवानी माता की। तपोभूमि धाम की। श्री महाराज श्री की। सर्व संत समाज की। सर्व भक्त समाज की। श्री गौ माता की। गंगा गायत्री
गायत्री माता की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया कर्म कर रहे हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय त्रिपुरा पीठाधीश्वर, भारतवर्ष के कोने कोने में धर्म का संदेश पहुंचाने वाले, यज्ञ के लिए जनता जनार्दन को प्रेरणा करने वाले, जिनको मातृशक्ति की असीम कृपा प्राप्त है, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम जी महाराज, हमारे साथ पधारे ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज, रोहट से पधारे स्वामी सतीशानंद शास्त्री जी महाराज, आदरणीय अन्य संत वृंद, भक्तजन, गांव धनाना के सरपंच महोदय, वर्तमान पंचायत, भूतपूर्व पंचायत, गणमान्य भक्तजन, दूर दूर से पधारे, ऋषिकेश से, कुरुक्षेत्र से पधारे सभी भक्तजन, मीरा मंदाल स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा इस नगरी के ऊपर है। कोई नित्य कर्म होता है, कोई निमित्त कर्म होता है। निमित्त कोई भी बने, कर्म शुभ होना चाहिए, ये समझना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। कोई निमित्त बने, कर्म शुभ होना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। आज आप और हम सब देख रहे हैं, अखिल भारतीय संत समिति का उद्देश्य जो है, पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर हरिओम जी महाराज कर रहे हैं। जितने भी संगठन धर्म सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है, उसमें मूल रूप है यज्ञ पद्धति को दिन प्रतिदिन हम भूलते जा रहे हैं। यज्ञ पद्धति को स्वीकार करना पड़ेगा, यज्ञ के मंत्रों को स्वीकार करना पड़ेगा। और प्योद आप समझते हैं, हरियाणा प्रदेश में प्योद समझते हैं, अभी आगे जीरी लगने वाली है, प्योद नहीं होगी तो कैसी बात बनेगी। तो यहाँ भी इस संस्कृति के लिए प्योद चाहिए। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे माँ भगवती की स्तुति, भगवान सदाशिव की स्तुति बच्चों ने आपको सुनाई। आपने सुना होगा, मनन करना, निधि ध्यासन करना, और अपने बच्चों के लिए भी प्रातः उठ करके, ज्यादा नहीं, कम से कम 11 मंत्र, सुबह उठने का मंत्र, नमस्कार करने का मंत्र, भगवान का अभिषेक करने का मंत्र, यज्ञ प्रदक्षिणा करने का मंत्र, माँ भगवती की स्तुति का मंत्र, त्रिदेव की पूजा, नवग्रह आदि की पूजा के लिए एक ही मंत्र, समर्पण का मंत्र, इतने 11 मंत्र कम से कम। उसमें गायत्री महामंत्र भी आता है, और इन मंत्रों को आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। अगर ये पद्धति वास्तव में जीवित रखनी है तो आपका हमारा सबका कर्तव्य है, आपका हमारा सभी का मूल कर्तव्य है सनातन पद्धति को जागृत रखना। और सनातन के विरोध में हर जगह जहां भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो आरएसएस का कार्यक्रम हो, अखिल भारतीय संत समिति का कार्यक्रम हो, या हमारे महापुरुषों की जो जयंतियां मनाई जाती हैं, वार्षिक संत सम्मेलन किए जाते हैं, उसमें मूल रूप से मैं कहा करता हूं कि भाई आप लोग आचार्य बने, आप लोग पीएचडी करें, आप लोग साहित्य दर्शन करवाएं, आप लोग आत्मा परमात्मा का ज्ञान दें, आप लोग वेदांत दर्शन पढ़ाएं, उपनिषदों की व्याख्या करें। परंतु सूर्यानंद प्रारंभिक स्थिति से ज्ञापन करवाना चाहता है, आपको जानकारी देना चाहता है कि यम नियम के बिना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि लगती है। अगर शुरू से ही अगर आप 8वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे तो पैर फिसल जाएगा, कहीं के भी आप नहीं रहेंगे। इसलिए नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। अपने जीवन में नियम होना चाहिए। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। राम जी की महिमा क्यों है? क्योंकि राम जी के जीवन में बचपन से ही ये संस्कार हैं कि सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब आप लोग महात्मा घर में आए हैं, फिर आप कहते बेटा गुरु जी को नमो नारायण कर लो, पर आप ही नहीं करते हो और बच्चों को आज से पहले कभी सिखाया ही नहीं। तो आज नया नया आप बोल रहे हैं तो बच्चा आपकी तरफ ताकता है, क्या करूं?
क्या करूं? तो आप कहते नमो नारायण करो। बोले वो क्या होती है? ऐसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि पहले संस्कार दिए नहीं गए। मेरे भाई बहनों, आज से ये संकल्प लेना इस यज्ञ में आकर के कि हम अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए एकत्रित कर सके। अच्छी बात है, करो, ना भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देना। अच्छे संस्कार आप देंगे तो ये संस्कृति जीवित रहेगी, ये संस्कृति मुस्कुराती रहेगी, और संस्कृति रहेगी तो संस्कार रहेंगे, संस्कार रहेंगे तो संस्कृति रहेगी। ये ओतप्रोत है। महाराज श्री कहते हैं मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेड़ा, सोवन का तेरा टाइम नहीं है, दिन मृत्यु का लागा नेड़ा, भव सागर जल गहरा लागे, परले पार तार ले बेड़ा, मंगलानंद भजन कर प्राणी, नहीं चौरासी का लागे फेरा। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थेषु विनश्यति, और तीर्थ देशे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। मुश्किल हो जाएगी, फिर वो पाप नहीं छूटेगा। इसलिए धर्म के स्थान पर आकर, धर्म के काम में आकर, यज्ञ महाराज की सेवा में आकर, भगवान सदाशिव की सेवा में आकर, संतों की सेवा में आकर इस मन को इधर उधर मत जाने दो। बार बार कहो क्या? हो मन रे, हे मन। क्यों? इंद्रियों से सबसे बड़ा है मन, मन से प्रे बुद्धि, बुद्धि से प्रे वो तत्व है। तो मन को समझाया करो, रे मन रे। जब थोड़ा बहुत चंचलता दिखाने लगे तो मन को कहा करो, ठहरो भाई, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, अब के चूकिया नहीं ठिकाना, दिन प्रतिदिन चोला हुए पुराना, अब के चूकिया ले ले नाम हरि का, कुछ ना बनेगा खोड़ मरी का। जन्म जीवन और मृत्यु, जन्म हो गया, मृत्यु निश्चित है, थोड़ा सा जीवन है, इसमें सत्कर्म कर लो। मन यदि चंचलता करे, मन यदि इधर उधर भागे, क्यों? ये मन घोड़ा भी है। महापुरुषों ने कहा ये मन घोड़ा रे, डटता नहीं बिना लगाम। इसको लगाम डालनी पड़ेगी संयम की, लगाम डालनी पड़ेगी नियम की। जब संयमी बनेगा, नियम धारण करेगा तो मंजिल को प्राप्त करेगा। आप और हम सब गांव में जन्मे हैं, गांव में रहते हैं, तो एक प्रसिद्ध बात है कि अगर ढलान में कभी आपको खेत में पानी लगाना हो तो ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। एक ही नाका लगा दो और पूरी रात में भर जाएगा, या 2-4 घंटों में भर जाएगा, ज्यादा संभालने की आवश्यकता नहीं। परंतु कुछ जमीन, कुछ भूमि का टुकड़ा ऊंचाई पर है और वहां आपको पानी लगाना पड़ेगा, तो एकदम सावधान होकर खड़ा रहना पड़ेगा। पटे भी छोटे बनाने पड़ेंगे, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें पानी देना सूरवीर का काम है। तो मन को समझाना, समझ लेना ऊंचे वाले किले में पानी देना है। इसलिए कवि बोलता है, ओ मन रे। मैं तो महाराज श्री के विषय में कई बार सोचा करता हूँ कि महामंडलेश्वर हरिओम जी महाराज हरियाणा प्रदेश के वो भी गांव में, और इतने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे करवा देते हैं। ये तो सबसे बड़ा ऊंचा किला है भाई, इस किले में पानी लगाना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी आप लगा देते हैं। ये हरि कृपा है, ये आदि शक्ति की कृपा है, ये संगठन की कृपा है, ये आपकी भक्ति की शक्ति है। तो इसलिए मन जरा दाएं बाएं दौड़ने लगे तो मन को समझाया करो क्या? हो मन रे, मत करी उल्टे काम। 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 सब इंद्रियन को चैन लेने दे, सब इंद्रियन को चैन लेने दे, तू भी कर आराम। मन रे, मत करी उल्टे काम। मन रे, मत करी उल्टे काम। ना कोई तेरा ना तू किसी का, कोई यहाँ पर मीत नहीं है। ना कोई तेरा ना तू किसी का मीत नहीं। जो जन्मा सो आया मरण में, इस दुनिया की रीत यही है।
कर दिया। ध्यान कर उन दोनों लोगों का जिन्होंने युवा अवस्था की परवाह नहीं की, उन लोगों का स्मरण कर जिन्होंने भोगों के ऊपर रेत डाल दिया। उन लोगों का स्मरण करता हुआ चलेगा तो ये तेरा तो जो मन है चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रढ़, ये चंचल मन वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, समर्पण के द्वारा काबू में आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, धनाना वासियों, पहले मैं परसों भी आया था तो मैं बोला, मैंने सोचा कि झुलाना भी जींद में है और रंडाना कौन से गाँव भाई, सोनीपत में, पर मैं झुलाना से सीधा ही लिजवाना शायद जींद में, तो मैंने कहा झुलाना जींद में है, लिजवाना जींद में है, सारे आना आना है तो धनाना भी जींद में ही होगा, परंतु ये सोनीपत में है। ऐसी सोनीपत की तपोभूमि पर पूज्य महाराज श्री ने आकर के ये जो आपको प्रेरणा की है, प्रेरणा करने वाला छोटा नहीं होता, भलाई कमेटी करे, भलाई सरपंच साहब करे और गांव राम होता है। गांव तो थोड़ा थोड़ा भी, आपने सुना होगा ना कि अगर पानी डालना चाहे तो नदी बहा सकता है, और यदि चांदी सोना भी एकत्रित करना चाहे तो गठरी बांध सकता है। ये गांव राम है तो यहाँ पर आकर के यज्ञ के लिए दशांश दान अवश्य करना। महाराज श्री से भी मेरी प्रार्थना है कि महाराज जी ये बच्चे हैं, अबोध हैं, आपके हैं, थोड़ा संकेत कर दिया करो, फिर ये परवाह नहीं मानेंगे। ये आपके सच्चे सिपाही हैं, सनातन के सच्चे सिपाही हैं, हिंदुत्व के सच्चे सिपाही हैं, भोले बाबा के परम सेवक हैं। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अब की बार ये कार्यक्रम ऐसे चल रहा है, मैं चाहूंगा एक कार्यक्रम तो एक वर्ष के अंदर इसी प्रकार का, इतने संतों का आगमन। मैंने कल देखा फेसबुक पे कि महंत कालिदास जी महाराज, महंत कालिदास जी महाराज छापरा से यहाँ पधारे हुए, और आचार्य महामंडलेश्वर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिस संत समिति का मैं हरियाणा प्रदेश का महामंत्री हूँ, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी आपके धनाना गांव में आकर के संबोधन करके गए हैं। ऐसे संतों की वाणी आपको सुनने को मिलेगी, हमारे बच्चे सुनेंगे, सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछाड़, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। सुनना बहुत अनिवार्य है। मैंने परसों भी चर्चा की थी, श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले ठीक ठीक सुनना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। धन की तीन गति, दान भोग वैनाश। दान में लग जाए, स्वयं भोक्ता बने, कोई परवाह नहीं। ध्यान रखना कहीं आपके धन का नाश ना हो जाए, कहीं अन्न के कोयले धन की राख ना हो जाए। अगर आप पैर पसार गए, एक भाई कह रहा था महाराज जी रुपए बहुत हैं, रुपए की कोई कमी नहीं है, लगाऊं कहाँ, कोई बताने वाला नहीं। मैंने कहा मेरे से पहले आपको बहुत लोग मिले होंगे और ये प्रश्न भी शायद आपने किया होगा, इसका उत्तर भी आपको सुनने को मिला होगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, काने अंधे होएंगे साईं के दरबार। कहता कहता है, निकालना नहीं चाहता है, और जब तक निकालने की भावना नहीं आएगी, वास्तव में सतोगुण प्रधान नहीं होगा, वास्तव में दान की वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक बातों में कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मन को समझाओ और दान के लिए तैयार हो जाओ कि थोड़े से दिन की बात है, फिर ये सरकार बदल जाएगी। कौन सी खट्टर की नहीं कह रहा भाई, कभी बीजेपी वाले नाराज हो जाओ, और बदलेगी तो बदलेगी, मेरे के बस की बात है भाई। हम तो वोट भी डालते नहीं है, परंतु वो जैसा हो तो आपने करना है। सरकार घरों में भी बदलती है, घरों में भी सरकार बदलती है, घर वही रहता है, कक्ष वही रहते हैं, परंतु प्रधानगी किसी और के हाथ में आ जाती है, वो चाबी कहीं और चली जाती है। जब आपके हाथ में चाबी थी, आप मालिक थे, आप जो करना चाहे कर सकते थे, आपने किया नहीं, और अब करना चाहे तो आपके पास कुछ रहा नहीं। जली भगत एक भजन सुनाया करते, वाहन में अब के जतन बनाओ, मेरे संग धोखा हो गया है, बड़ी मुश्किल से पाला छोड़ा, होया गागरू करे ठिठोरा, सब कुंबे से धर गया धोरा, आज बन्नों का हो गया है। वाहन में अब के जतन बनाओ, मेरे संग धोखा हो गया है। तो माताओं बहनों भाइयों, कहीं आपके साथ भी धोखा ना हो जाए, चाबी कहीं चली ना जाए आगे, सरकार कहीं बदल ना जाए। इसलिए आज से ही शुभ कार्य के लिए, शुभ कर्म के लिए दान पुण्य, धर्म, सेवा भाव ये रखना प्रारंभ कर दें, आपका कल्याण होगा। मुझे भी आने का अवसर मिला, धनाना गांव कई बार सुनता था, जहाँ जन्म लिया उस परिवार से भी यहाँ कई परिवारों में संबंध है, बहुत सुना, ब्राह्मणों वाला धनाना, ब्राह्मणों वाला धनाना। मैं सोचता भाई कि ब्राह्मण जाटन को निबड़न देंगे, किसा
प्रसाद राणा है। अब ये देवयोग से महाराज हरिओम जी महाराज की कृपा से यज्ञ के निमित्त होने वाले कार्यक्रम में हमें भी धनाना दर्शन करने का अवसर मिला। भोले बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रेम मिला, बहुत अच्छा भाव मिला। आप लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं, जमे के लाखों मोल। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार फिर मेरे साथ उच्चारण करें। ओ मन रे मत करे उल्टे काम, ओ मन रे मत करे उल्टे काम, ओ मन रे मत करे उल्टे काम। सब इंद्रियन को चैन लेने दे, सब इंद्रियन को चैन लेने दे, तू भी कर आराम मन रे, मत करे उल्टे काम, ओ मन रे मत करे उल्टे काम, मत करे उल्टे काम, करे उल्टे काम। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, उल्टे काम का परित्याग करके सुलटे काम शुरू कर दो। पूज्य महाराज श्री स्वामी हरिओम जी महाराज यज्ञ सम्राट महामंडलेश्वर जी सुलटे कर्म में लगाने के लिए आपके लिए पहुंचे हैं। हार्दिक अभिनंदन है। हरियाणा प्रदेश की भूमि पर पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, आपने सहयोग किया। लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं, जमे के लाखों मोल। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ हरिओम। शांति शांति शांति। ओम।